ब्रदर्स, आपने कभी ऐसा शख्स देखा है, कोई ऐसा इंसान देखा है कि जो कुरान भी बहुत ज़्यादा सुन रहा है और म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा सुन रहा है? द रीज़न आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन टू बिगिन विद इज़ के अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं, यानी आई केम टू रिलीजन जब मैं तकरीबन 21-22 साल का था, और बिफोर दैट आई वाज अ क्रेज़ी फ़ैन ऑफ म्यूज़िक ऑफ ऑल जॉनरास, ऑलमोस्ट मेटल रॉक ज़्यादा सुना, लेकिन ये कि ऑल जॉनरास ऑलमोस्ट। तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ कि द बिगेस्ट थिंग दैट केप्ट मी अवे फ्रॉम द लव ऑफ कुरान और ज़िक्र ऑफ अल्लाह वाज डेफिनेटली द लव ऑफ म्यूज़िक इन माई हार्ट। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज होता हूँ जब मैं ऐसी कोई बात सुनता हूँ कि हम म्यूज़िक भी सुनते हैं, हम कुरान भी सुनते हैं और हमें कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता। बट इज़ इट ट्रू? क्या आपने कोई ऐसा देखा है, कभी ऐसा इंसान? मुझे ना आपके सवाल से इसका जवाब तो शायद मैं आपको डायरेक्टली ना दूं, लेकिन एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो जितना ज़्यादा म्यूज़िक सुनते थे, मैंने ये देखा है कि दीन पे आने के बाद उतना ज़्यादा कुरान भी वो सुनते हैं। और इससे मुझे वो कॉल भी याद आता है इब्नुल क़य्यिम का रहमहुल्लाह, जिसमें उन्होंने कहा कि दो चीज़ों की मोहब्बतें एक दिल में कभी भी जमा नहीं हो सकती। एक कुरान की मोहब्बत है और एक मौसीकी की मोहब्बत है। एक आएगा तो द अदर हैज़ टू गो। हाँ बिल्कुल चलिए, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि दीन पे आने से पहले मैं भी बहुत ज़्यादा आई वॉज म्यूजिक एडिक्ट, सॉन्ग्स बेसिकली। तो मुझे तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान तब बोरिंग लगता था, तब दिल नहीं करता था सुनने का। कहीं भी प्ले होता था, बंदा चलो यार ये भी होता है ना बात जगहों पे कि सुबह सुबह कुरान लगा देते हैं, तो बंदे का दिल चलो भी खत्म हो जाएगा। तो म्यूज़िक मैं नहीं समझता, मैं मानता ही नहीं इस बात को कि म्यूज़िक और कुरान एक बंदा दोनों चीज़ें सुन सकता है और वो कहता है मैं आई एम हैप्पी विद दैट। या तो आपको कुरान बिल्कुल ही लज़्ज़त नहीं दे रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है विद म्यूज़िक, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, मुझे आपकी बात से एक वाक़या याद आया, और वी विल प्रे कि अल्लाह ताला उस सिस्टर को हिदायत दे, अल्लाह ताला में अल्लाह ब्लेस है, क्योंकि शी वाज़ वेरी ऑनेस्ट। तो वी प्रे फॉर ऑल द यूथ। उसने ब्लंटली मुझसे ये क्वेश्चन किया। आई थिंक शी केम टू माई क्लास, मेरी क्लास होती थी एक वहाँ पे यूथ क्लब, पुराना जो यूथ क्लब था गार्डन टाउन में। तो उसने ब्लंटली मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मैं म्यूज़िक लर्न कर रही हूँ, कोई आई थिंक किसी उसने डिग्री का नाम लिया था, उसमें म्यूज़िक भी वो लर्न कर रही थी। तो शी सेड कि सर ऑनेस्टली कुरान डजंट अट्रैक्ट मी। आपने लेक्चर में बार बार बात की कुरान की रेसिटेशन से कनेक्ट करो, मेरा लेक्चर शायद इस मौजू पे था। शी सेड कि आई कांट कनेक्ट, मुझे नहीं म्यूज़िक जो है ना, टू बी ऑनेस्ट कुरान मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, बट म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, म्यूज़िक इज़ माई सोल, इट गिव्स मी एनर्जी, इट गिव्स मी द ड्राइव टू मूव ऑन, इट गिव्स मी होप एंड सो मैनी थिंग्स। तो बस अल्लाह की तरफ से ना मेरे जहन में उस वक्त एक जवाब आ गया। मैंने कहा कि देखिए सिस्टर, जब टाइफाइड हो ना या बुखार हो तो ज़बान कड़वी हो जाती है, और अच्छा खाना भी इंसान को मज़ा नहीं देता, तो यू शुड वर्क ऑन योर हार्ट। बट सुभान अल्लाह, उसके बाद मैंने जितना इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा यार वाकई ये इब्नुल क़य्यिम का जो आपने कोट बताया ना कि म्यूज़िक एंड कुरान कांट को एग्जिस्ट इन वन हार्ट, द लव ऑफ ईदर म्यूज़िक और द लव ऑफ कुरान विल एक्सपेल द अदर। कोई सी एक चीज़ अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, एक्सपेल हो जाएगी। और ये इब्नुल क़य्यिम का कोट तो कुछ सालों, कुछ सेंचुरीज पहले का है ना, अगर वो आज का म्यूजिक सुन लेते तो उसके बारे में क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, यस, इतना लीथल म्यूजिक है आज की, अल्लाह माफ़ करे। हमें ना इसको थोड़ा लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। जिस तरह लोग मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से देखें, लोग कहते हैं जी किसी का क्या ही नुकसान कर रहे हैं हम म्यूज़िक सुन के। इसमें भी बाय द वे इसको भी हम डीबंक कर सकते हैं कि म्यूज़िक सुनने का सोसाइटी भी, यानी कि आप अगर म्यूज़िक कोई सुन रहा है तो वो सब्जेक्टिव नहीं है उसकी ज़ात तक, उसका म्यूज़िक सुनना उसका एक इफ़ेक्ट है सोसाइटी पे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जितने भी ऑडियंस हैं, और अगैन द रीज़न वाई हम ये बता रहे हैं वो इसलिए ताकि ऑडियंस भी रिलेट कर सके। हम तीनों, आपको पता है कि म्यूज़िक से एक गहरा ताल्लुक़ रहा है हमारा, और हम जो ये बात कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं, वी अंडरस्टैंड वेल कि म्यूज़िक की जिसको अब हम इंटॉक्सिकेशन कह रहे हैं, अगर कोई बच्चा म्यूज़िक सुनता है ना और उसको म्यूज़िक सुनते हुए मैं कह रहा हूँ मसलन आप ये ना सुनो, दिस इज़ बैड फॉर यू, आप यकीन करें मैं उसके साथ एम्पैथाइज़ करूँगा, शायद उसको सुनते हुए मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि म्यूज़िक सुनते हुए ना आप इस बात को समझ ही नहीं सकते कि यार इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है। इसी चीज़ को इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब में कहा है कि अपने आप को थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ दें, और जब म्यूज़िक आप सुनना बंद कर दें तो फिर थोड़ा सा सोचें तो सही कि म्यूज़िक के बाद वो जो, यानी कि फॉर एग्जांपल हर एक की अपनी अपनी प्लेलिस्ट होती थी एक, ठीक है, तब तो हम जिस टाइम पे थे तब टेक्नोलॉजी आपको पता थोड़ी मुख्तलिफ थी, तब ये MP3 ऑडियोज़ होते थे, Winamp होता था, और वो आपकी वो होते थे
آئی پوڈس بھی ہونے اس سے پہلے واک مینز ہوتے تھے, کیسٹس ہوتی تھیں جو پینسل میں گھما کے ہم ریوائنڈ کیا کرتے تھے. وہ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کانٹمپلیٹ کریں اس فیلنگ پہ جو آپ کو پوسٹ, آف کورس ابن قیم پلے لسٹ نہیں کہتے, میں امپرووائز کر رہا ہوں کہ پوسٹ پلے لسٹ آپ کو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میوزک سننے کے بعد جو ایک سک فیلنگ ہوتی تھی, وہ سک فیلنگ اگر آپ کو ہوتی ہے, ابن قیم کہتے ہیں یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے, کیونکہ دیر از سم تھنگ الائیو ان یور ہارٹ جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلا رہے ہیں. اور اگر کسی کو وہ فیلنگ بھی نہیں ہو رہی تو ابن قیم کہتے ہیں اس کو چاہیے اللہ سے دعا کرے کہ اس کو دل دے دے.